मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह है जो मेरे सर्वश्रेष्ठ पहलू को मेरे सामने लाता है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह है जो मेरे सर्वश्रेष्ठ पहलू को मेरे सामने लाता है। हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर स्टार आर एस यादव। आज मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक सजेशंस है जो सारे उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं या जो भी प्रिपरेशन करते हैं, उनको थोड़ा सा इस पे गौर करना पड़ेगा कि हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए सुझाव है। तो यहाँ पे मैं आपको 20 सजेशंस देने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहला जो सजेशन है वह है मेहनत प्लस लगन इक्वल टू 100% सफलता। अगर आप लगन के साथ मेहनत करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कहा गया है, इंग्लिश में एक कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन, अर्थात मेहनत जो है किसी भी कीमत पे बेकार नहीं होता है। एंड जिसके मन में सच्ची लगन हो उसके लिए हर मुश्किल आसान होती है। अगर आपके मन में सच्चा लगन हो तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और दूसरा सजेशन है कि आप जहाँ भी क्लास करने जाएं, वर्ग में हमेशा अनुशासन का परिचय दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो देश को महान बनाना है तो पहले अपने अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा। तीसरा सजेशन है कि वर्ग में शांति बनाए रखें तथा आत्मविश्वासी बने। आप जहाँ कहीं भी क्लास में जाएं तो वहाँ शांति बनाए रखें और आत्मविश्वासी बने, यानी आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। चौथा जो सजेशन है वो है वर्ग में स्वयं से मतलब रखें तथा कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। होता क्या है, बच्चे क्लास में एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, है कि नहीं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको स्वयं से मतलब रखना चाहिए और कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। अगर एक और है सजेशन है 5 नंबर में कि अगर वर्ग में शिक्षक के आने में थोड़ी देर हो रही हो तो आप शांतिपूर्वक अपना कोई विषय निकाल कर पढ़े, शोरगुल न करें। छठा जो सजेशन है वो है कि रोज़ की पढ़ाई रोज़ घर पे पढ़ के याद कर ले, कल के भरोसे ना छोड़े। रोज़ की पढ़ाई रोज़ घर पे पढ़ के याद कर ले तथा जो पढ़ाई हो गया हो ना उसका रिवीजन हमेशा करते रहें, क्योंकि आप जानते हो ना, रिवीजन इज द की विजन ऑफ सक्सेस। एवरीवन वांट्स टू सक्सेस इन हिज लाइफ या हर लाइफ, बट दे आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस इन हिज या हर लाइफ बिकॉज दे डू नॉट रिवाइज। इसीलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि रोज़ की पढ़ाई रोज़ घर पे पढ़ के याद कर ले, उसे अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले तथा जो पढ़ाई हो गया है उसका हमेशा रिवीजन करते रहें। क्यों करते रहें, आप मेरे साथ बोलिए, बिकॉज रिवीजन इज द की विजन ऑफ सक्सेस। रिवीजन इज द की विजन ऑफ सक्सेस। वेरी गुड। सातवां पॉइंट है कि हमेशा बड़ों से नम्रतापूर्वक एवं छोटे से प्यार पूर्वक बातें करें। आप हमेशा अपने से बड़ों से नम्रतापूर्वक पोलाइटली बात करेंगे और छोटा होगा उसे प्यार पूर्वक बात करेंगे। और आठवां पॉइंट आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, हमेशा इसे याद रखिएगा, क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं ना वो आपका क्लैरिटी उसमें होना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। जब छुट्टी हो तो वर्ग से धीरे धीरे निकले और सावधानी पूर्वक घर जाएं। अपने आप को कभी कमजोर न समझें, लक्ष्य बनाकर मेहनत करें, किसी भी कार्य को दिल और दिमाग से करें, क्योंकि आपका बुद्धि, आपका ज्ञान और आपका विवेक ही आपको काम देगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं देगा। 11वां सजेशन है कि आसान बनने से पहले प्रत्येक चीज़ या कार्य मुश्किल होती है। आपको आज जो कार्य कठिन लगता है ना, ठीक है, जो आसान लगता है वह पहले कठिन रहा होगा, और आज जो कठिन लग रहा है वो आने वाला समय में आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा। 12 नंबर सजेशन है मिनटों की फिक्र करें, घंटों की फिक्र अपने आप हो जाएगी। आप मिनट के फिक्र करें, एक एक मिनट के बारे में
अपना ख्याल रखें, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान दें और घंटों का फिक्र तो अपने आप हो जाएगी। और एक और बात है कि प्रकृति का नियम है कि पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद ही आप फसल काट सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि मेहनत नहीं करें मेरे को फल मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्रकृति का नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कि पहले बीज बोना पड़ता है तभी आप फसल काट सकते हैं। पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको उसी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा। 14वां पॉइंट है कि पहले कभी भी हासिल नहीं किया हुआ हासिल करने के लिए पहले कभी भी नहीं किया हुआ करना होगा। आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने की भी ज़रूरत है। और जो 15 नंबर जो पॉइंट है वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं वो उसका एक तस्वीर होना चाहिए। उसको आप पहले एक फॉर्म दे दें, उसको कागज़ पे, उसको आप एक उसको क्या बोलते, बोर्ड पे लाइए, उसको आप प्रोजेक्टेड कर दीजिए, उसको लगा दीजिए, उस पर हमेशा आपका नज़र जाना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो हमारे नज़र से बाहर हो जाता है ना, वो दिमाग से बाहर हो जाता है, इसीलिए आपको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। 16 नंबर पॉइंट है कि सफलता या असफलता दोनों की शुरुआत विश्वास से होती है। सफलता या असफलता की दोनों की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आपको विश्वास है कि आप सफल हो जाओगे तो आप सफल हो जाओगे। अगर आपको विश्वास है, आपको ऐसा लगता है कि आप असफल हो जाओगे, तो असफल होना ही होना है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 17 नंबर पॉइंट की हम क्या कर सकते हैं, इस नज़र से हम अपनी ओर देखते हैं, और हमने क्या किया है इस नज़र से दुनिया हमारी ओर देखती है। 18 नंबर पॉइंट है कि योजना तैयार करने में खर्च किया हुआ 1 मिनट उस योजना को क्रियान्वित करते समय 10 मिनट बचाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लानिंग इज द बिगेस्ट टूल ऑफ सक्सेस। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, वो एक प्लान कर लीजिए, क्योंकि आपको प्लानिंग करने में जो समय लगेगा उस प्लानिंग को जब एक्शन में लाइएगा, तो वहाँ पे 1 मिनट प्लानिंग के दौरान जो समय आपका व्यतीत हुआ रहेगा, वो आपको एक्शन में 10 मिनट बचा देगा। अगला है कि समय प्रबंधन का सबसे असरदार तरीका है कि रोज रात में दूसरे दिन के कामों की सूची बना ले। हमेशा रात में सोने से पहले कल आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसका सूची आप सोने से पहले ही बना ले। यह टाइम मैनेजमेंट का सबसे इफेक्टिव रूल है। और लास्ट 20 नंबर है, जो स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है 10th एंड 12th के बच्चों के लिए, 11 12 के बच्चों के लिए। ये पढ़ने का तरीका है, आप अपने कंटिन्यूटी को स्टडी के दरमियान कैसे कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, उसको मद्देनज़र में रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया है कि पढ़ने का तरीका है कि आप मार्च में 4 घंटे पढ़ें, अप्रैल मई और जून में 5 घंटे पढ़ें, जुलाई से अगस्त तक 6 घंटे पढ़ें, सितंबर अक्टूबर में 7 घंटे पढ़ें, और अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक आप 8 घंटे ईमानदारी पूर्वक रोज़ घर पे आपको स्टडी करना है। और जो भी इन सभी बातों को मेरा मानता है, वह अपने जीवन में आगे ही जाता है। यह मेरा शुभकामना है, यह मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका मनोकामना ईश्वर पूरा करें, और आपने जो अपना गोल सेट किया है वो आपका पूरा हो। सो थैंक यू। और हाँ, इस बात की गारंटी है कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में वो पाना चाहते हैं जो आप पाने के लिए प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो मैं सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ईश्वर आपका जो गोल है, ड्रीम है, उन सबको पूरा करने में मदद करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर स्टार RS यादव। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।